हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th। आज आपका टॉपिक है, ध्यान दीजिए, आज आपका टॉपिक है भारी जल। तो आइए देखते हैं भारी जल क्या है। भारी जल, भारी जल जिसका सूत्र होता है D2O। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को हम भारी जल कहते हैं, D2O। अब ड्यूटेरियम क्या है? ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानी, ध्यान देंगे, हाइड्रोजन के 3 समस्थानी, 1H1, 1H2, 1H3। एक का नाम है प्रोटियम, एक का नाम है ड्यूटेरियम और एक का नाम है ट्राइटियम। तो 1H2 को हम D लिखते हैं और जब D2 करेंगे यानी 2 हाइड्रोजन 2 ड्यूटेरियम जुड़ा तो D2। तो इसका अणुभार, इसका परमाणु भार कितना है? 2, यानी D का परमाणु भार कितना है? 2 और D2 है तो 2D है। एक D का परमाणु भार 2 तो 2D का परमाणु भार कितना हो जाएगा? 4 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, यानी D2O का अणुभार कितना निकल गया? 20। D2O का अणुभार कितना निकल गया है? 20। तो यह है भारी जल। इसी को हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो ध्यान देंगे D2O क्या है। पहले हम इसके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके किस बारे में अध्ययन करेंगे? इसके किस गुण के बारे में अध्ययन करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी के। तो D2O ध्यान देंगे। तो आइए देखते हैं पहले भौतिक गुण। D2O का भौतिक इसे हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन द्रव है। यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन द्रव है। यह जल से भारी होता है। जल से इसका घनत्व जो है जल से ज़्यादा होता है। इसका क्वथनांक 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ध्यान दीजिए, खोज करने वाले वैज्ञानिक D2O को खोज किसने किया था? यूरे और सानवर्म 1932 में। डिस्कवरी ऑफ D2O, डिस्कवरी ऑफ D2O, डिस्कवरी ऑफ D2O। तो यूरे और सानवर्म 1932 में D2O को खोजा था। इन्होंने बताया कि साधारण जल का 6000 भाग है। कितना भाग है? 6000 भाग, 6000। और इस 6000 भाग के साधारण जल में 1 भाग D2O पाया जाता है। 1 भाग D2O पाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, इसके उपयोग क्या है? उपयोग, यूजेज क्या है? यूजेज देखें, नंबर 1 है न्यूट्रॉन मंदक के रूप में। किस रूप में? न्यूट्रॉन मंदक के रूप में। न्यूट्रॉन मंदक के रूप में। अभी न्यूट्रॉन मंदक क्या है? हम लोग नाभिकीय रिएक्टर के बारे में पढ़े होंगे क्लास 9th में। वैसे आपके कोर्स में अब है नहीं, बहुत पहले 2007-8 में एक नाभिकीय रिएक्टर हम लोग पढ़ते थे क्लास 9th में। नाभिकीय रिएक्टर एक लोहे का बना बॉक्स होता था जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, यानी विद्युत उत्पन्न किया जाता था। उसमें न्यूट्रॉन की बमबारी होती थी, उसमें न्यूट्रॉन को तोड़ा जाता था। तो न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन 3 में, 3 9 में, 9 27 में, इस प्रकार से अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला क्रिया होती थी उसमें। तो उसमें एक बॉक्स बना होता था जिसमें D2O भरा जाता था और उस बॉक्स में एक इलेक्ट्रोड जैसा एक रॉड होते थे जिसको उठाने से न्यूट्रॉन की बमबारी तेजी से शुरू करना हो जाता था। मतलब अगर जो न्यूट्रॉन की
तोड़ना, न्यूट्रॉन को ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ना है तो हम उसको दबा देते थे, यानी उसमें जिस बॉक्स में भारी जल भरा होता था उसमें एक राड लगाते थे, तो उस राड को उठाते थे तो D2O उस कक्ष में जाता था जहाँ न्यूट्रॉन है, जिससे न्यूट्रॉन टूटना बंद हो जाता था। तो D2O वही D2O कह रहे हैं न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, मतलब इसकी क्रिया को कम करना होता था, तो हम D2O उस कक्ष में जहाँ न्यूट्रॉन टूट रहा है वहाँ भेज देते थे, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन की गति मंद हो जाती थी। तो इसी को कहा गया क्या, न्यूट्रॉन मंदक के रूप में। किस रूप में, न्यूट्रॉन मंदक के रूप में। अब ध्यान देंगे। दूसरा है जैव तंत्र के सूचक में, जैव तंत्रों के अध्ययन के सूचक के रूप में। किस रूप में, सूचक के रूप में, इंडिकेटर के रूप में। जैव तंत्र जैसे जीवों के जो तंत्र होते थे उनका अध्ययन करने के लिए हम D2O का इंडिकेटर प्रयोग करते थे, आज भी होता है। तीसरा है आयनित तथा अनआयनित हाइड्रोजन के विभेद में, आयनित तथा अनआयनित हाइड्रोजन के विभेद में। जैसे मान लिया ये एस्टिक अम्ल है, ये क्या है, CH3COOH। अब इसमें कितने हाइड्रोजन आयनित हैं और कितने अनायनित हैं इसकी पहचान करने में कैसे, अगर जो हम इसकी क्रिया D2O से करा दें, ये बना लेगा ड्यूटरोएस्टिक अम्ल CH3COOD, इसका नाम है ड्यूटरोएस्टिक अम्ल, ड्यूटरोएस्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और ये बना लेगा HOD, ड्यूट्रोऑक्साइड, ड्यूट्रोहाइड्रोक्साइड, इसका नाम है ड्यूट्रोहाइड्रोक्साइड HOD। तो इसमें यह सिद्ध होता है कि एस्टिक अम्ल के पास एक आयनित हाइड्रोजन और 3 क्या है, अनायनित, माने जिसका आयन नहीं हुआ। आगे बात सुनिए, ये है क्या उपयोग, कौन कौन, न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, जैव तंत्र के सूचक में, आयनित तथा आयनित हाइड्रोजन के विभेद में। तो नोट्स आप लोग बना लिया करिएगा, नोट्स आप लोग बनाएंगे, ध्यान देंगे, आप सबके पास बुक होगा, टॉपिक देख लेंगे, वहाँ से नोट्स बनाएंगे, या फिर वीडियो से लेक्चर के द्वारा ही आप नोट्स बना लेंगे, लेकिन नोट्स आपको बनाना ही बनाना है। 11th के अधिकांश स्टूडेंट जो वीडियो नहीं देख रहे हैं या जो होमवर्क नहीं कर रहे हैं, उनसे होमवर्क करने की कोशिश करें, आप कड़ी से कड़ी मेहनत करें, अन्यथा आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो ध्यान देंगे। अब नंबर आता है इफेक्ट ऑफ D2O। अब नंबर किसका है, इफेक्ट ऑफ D2, इफेक्ट ऑफ D2, भारी जल का प्रभाव, भारी जल का प्रभाव, भारी जल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ D2O, भारी जल का प्रभाव। ये प्रभाव क्या करते हैं, ध्यान दें। जैसा कि आपको बताया गया कि न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो आपके शरीर में यदि भारी जल पहुंच जाए तो क्या होगा, आपके शरीर में भारी जल जाएगा तो आपके शरीर में कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिसकी गति को ये क्या करेंगे, मंद कर देंगे, जिससे आपकी रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगा, अनियंत्रित हो जाएगा, माने क्रम से नहीं चलेगा और आपकी बॉडी क्या होगी, प्रभावित होगी। तो पहला प्रभाव है कि मानव शरीर में या किसी जीव जंतुओं के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, मंद कर देते हैं, जिससे उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं अनियंत्रित हो जाती हैं। दूसरा नंबर है पौधों के विकास को रोक देती हैं। किस विकास को, पौधों के विकास को क्या करते हैं, रोक देते हैं। जैसे कहीं पानी का जल जमाव हो, तो जैसा कि 6000 भाग में एक भाग आपका क्या है, D2O है, यानी 6000 लीटर यदि साधारण जल है तो 6000 लीटर में 1 लीटर D2O होगा। अब सपोज करो कि वहाँ D2O की सांद्रता बढ़ गई या पानी की मात्रा, साधारण जल की मात्रा बढ़ गई, तो वहाँ जो पौधे होंगे उसका विकास नहीं होगा। विकास ऐसा नहीं है कि पानी की अधिकता तो होती ही होती है, कि पानी की अधिकता अधिक होगी तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाएगा और सब सारी चीज़ें हैं, तो उसमें पौधे का विकास तो रुकता ही रुकता है, लेकिन मेन कारण D2O है। आगे में तीसरा प्रभाव क्या है, बीजों के अंकुरण को रोक देते हैं,
बीजों के अंकुरण को क्या करते हैं, रोक देते हैं। जैसे पानी भरा उसमें आप कोई बीज का अंकुरण करना चाहो तो अंकुरित क्या करेगा, रोक देगा। चौथा नंबर है, ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर है टैडपोल लार्वा अथवा अन्य जीव इसमें क्या होते हैं, मर जाते हैं। खूब जल जमाव है, D2O की सांद्रता अधिक हो जाए, भारी जल हो जाए, टैडपोल लार्वा क्या होंगे, मर जाएंगे। तो ये इसके रहे क्या, भारी जल के प्रभाव कौन कौन। नंबर 1, मानव शरीर या किसी जीव जंतुओं में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को अनियंत्रित कर देती हैं। दूसरा आपका उपयोग में था पौधे के विकास को रोक देती है। तीसरा आपका था बीजों के अंकुरण को रोक देती है। चौथा आपका था टैडपोल लार्वा अन्य जीव इसकी उपस्थिति में डेड कर जाते हैं, यानी मर जाते हैं। ठीक है, अब हम आपको अगले टॉपिक के लिए चलते हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन पराक्साइड H2O2। इसे क्या कहा गया, हाइड्रोजन पराक्साइड, हाइड्रोजन पराक्साइड, हाइड्रोजन पराक्साइड। ध्यान दें, हाइड्रोजन पराक्साइड। थीनार्ड एक वैज्ञानिक थे, 1818 में इन्होंने हाइड्रोजन की खोज किया था, यानी डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन कौन थे, थीनार्ड। किस सन में, 1818 में, 1818। कौन, थीनार्ड। 1818 में थीनार्ड ने हाइड्रोजन पराक्साइड यानी H2O2 की क्या किए, खोज की। क्या किए, खोज की। क्लियर। अब आते हैं बनाने की प्रयोगशाला विधि पर। इस पर मेथड्स एंड प्रिपरेशन, प्रयोगशाला विधि, बनाने की प्रयोगशाला, प्रयोगशाला विधि। ध्यान देंगे क्या, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन पराक्साइड सोडियम पराक्साइड पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन पराक्साइड सोडियम पराक्साइड पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। देखिए ये है सोडियम पराक्साइड Na2O2 प्लस तन सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 गिव्स आउट H2O2 प्लस Na2SO4। इसका नाम क्या है, सोडियम पराक्साइड। क्या नाम है, सोडियम पराक्साइड। इसका क्या नाम है, हाइड्रोजन पराक्साइड। क्या नाम है, हाइड्रोजन पराक्साइड। इसका क्या नाम है, सोडियम सल्फेट। क्या नाम है, सोडियम। सोडियम पराक्साइड पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराने से हाइड्रोजन पराक्साइड बनता है। कैसे बनता है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से ऐड कर जाएगा H2O2 और Na2SO4 अलग हो जाएगा। दूसरा विधि है बेरियम पराक्साइड पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराने से। बेरियम पराक्साइड BaO2, सूत्र क्या होता है बेरियम पराक्साइड का, BaO2 प्लस H2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस H2O2। बेरियम ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराने से हाइड्रोजन पराक्साइड बनता है। यहाँ से O2, यहाँ से H2O2 और बाकी बचा BaSO4। ठीक है, तो इस प्रकार आप सल्फ्यूरिक अम्ल और बेरियम पराक्साइड से हाइड्रोजन पराक्साइड बना सकते। आ गई बात समझ में। तो ये आज का टॉपिक है। अब आगे कल हम आपको बता देंगे अन्य की विधियाँ।